गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर कुछ खास अपडेट्स लेके आया हूं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूं, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसलिए हम अपनी वीडियोज में स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते और ना ही हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में कोई डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये पूरी तरीके से पब्लिकली अवेलेबल होती है। आज की वीडियो में भी दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू आई है। यहाँ पे कंपनी ने जो रिसेंटली फाइलिंग की थी एक्सचेंजेस को, उसके बाद इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप में से कोई भी कंपनी की वेबसाइट में जाके इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मेरा खुद का कोई भी इनपुट नहीं है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। तो आज की वीडियो दोस्तों डिटेल वीडियो नहीं होगी क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं आप लोग के लिए पहले ही एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। आज मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ खास अपडेट प्रोवाइड करूंगा क्योंकि दोस्तों एक एसएमई कंपनी है। तो कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टर 3 की अपडेट प्रोवाइड की है, यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड और यहाँ पे जो कंपनी का केपेक्स चल रहा है उससे भी रिलेटेड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट ने जो फाइलिंग की है इसके द्वारा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप दिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेंबरशिप के अंदर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ खास एडवांटेज देखने को मिलेंगी इन सारी मेंबरशिप्स की। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, यहाँ पे जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है ये उन लोग के लिए जिनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाननी है। तो अगर आप लोग भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे दो एडिशनल एडवांटेज मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग इस मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करेंगे, इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों मैंने आपके लिए करीबन 10-12 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। वो कंपनी इस टाइम पे पावर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इंडिया की इस टाइम पे टॉप प्लेयर्स में से वो कंपनी। तो आप उस कंपनी के ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बना रखी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले भी इन्फॉर्म किया है वो वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने वहाँ पे कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। उस वीडियो के अंदर हमने पूरी तरीके से कंपनी के बिजनेस को एनालाइज किया है। इसके साथ मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के लिए। तो आप लोग वो सारी डिटेल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए पास में भी काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो यहाँ पे आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने का यही फायदा होगा, आपको कुछ खास कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप टैब के अंदर क्लिक करके इन वीडियोस को चेकआउट करना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उसके बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों मैं आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को डिटेल में जानने का। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है एक्सचेंजेस में उसके बारे में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहीं पर शेयर करता हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट के बाद जो अर्निंग कॉल्स होती हैं उनके नोट्स भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास इंडस्ट्रीज की जो एनालिसिस होते हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज में किस हिसाब से फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है इसकी डिटेल भी मैं आपके साथ यहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की कुछ खास इंपॉर्टेंट डिटेल जाननी है तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट के अंदर जाके। तो ये तो मैंने आप लोग को चेकआउट कराई यहाँ पे कुछ खास एडवांटेजेस चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी में। दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एल्पेक्स सोलर लिमिटेड। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस कंपनी के ऊपर मैं आप लोग के लिए पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दूंगा। तो इस टाइम पे दोस्तों कंपनी ऑफर करती है वर्ल्ड क्लास सोलर एनर्जी सोल्यूशंस। कंपनी मैन्युफैक्चरर है इस टाइम पे सोलर पीवी मॉड्यूल्स की। कंपनी का जो पिछले 9 मंथ का FY25 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 89% का, ये आपको यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से होता दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आगे चल के कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आप EPC सर्विसेज और AC/DC सोलर पंप्स के बिजनेस को देखें तो इससे कंपनी का यहाँ पे 11.3% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है 9 मंथ FY25 के बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनी किस हिसाब के यहाँ पे सोलर पैनल बनाती है, तो यहाँ पे मोनो पार्क सोलर पैनल बनाती है कंपनी।
हाफ कट सोलर पैनल बनाती है, बायफेशियल सोलर पैनल बनाती है। तो ये कुछ खास तरह के सोलर पैनल है जो कंपनी बनाती है। इस टाइम पे कंपनी दोस्तों टॉप वाइट लेबल मैन्युफैक्चरर्स में से है कंट्री के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट कंपनी है इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर करती है मल्टी बस बार्स 4BB 5BB और ग्लास मॉड्यूल्स के। इसके साथ साथ वन ऑफ इंडिया टॉप 10 मैन्युफैक्चरर है जो स्पेशलाइज करती है इस टाइम पे हाई पावर्ड फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स में। कंपनी की जो करंट कैपेसिटी इस टाइम पे 1.2 गीगाहर्ट्ज की है और ये आपको जाती हुई दिखेगी 2.4 गीगाहर्ट्ज की आने वाले टाइम में, जब जो कंपनी का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी काफी शानदार तरीके से केपेक्स करी है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिजाइन पावर जो कंपनी की रेंज करती है यहाँ पे 40 वॉट से लेकर 700 वॉट तक की। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी है इस टाइम पे जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट इसके अंदर विद 4.mm ग्लास एज अपोज टू 3.mm इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्लास है दोस्तों ये भी ज्यादा तगड़ा दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फोटोन टेस्ट लैब है इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने प्लेस किया यहाँ पे एल्पेक्स सोलर को मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग में 7th पोजीशन पे टॉप 40 कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। तो आप कह सकते हैं कंपनी करेंटली वर्ल्ड क्लास लेवल पे इस टाइम पे सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा पार्ट है कंपनी के बिजनेस का जिससे 11.3% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, सब EPC कैटेगरी कह सकते हैं, और साथ में यहाँ पे AC/DC सोलर पंप्स का। तो कंपनी ने दोस्तों अभी तक इंस्टॉल किया है 20,000 वाटर पंप्स ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे कंपनी ने प्रोक्योर किया है एसेंशियल जो रॉ मटेरियल है सच एस पंप सेट्स, बैटरीज, केबल, पाइप्स, वायरिंग और कनेक्शंस। इसके अलावा बिजनेस की सिनर्जीज कंपनी के पास यूटिलाइज करती है इन हाउस सोलर पैनल्स को अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से इन पंप्स को लगाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंप्स के साथ किस हिसाब से सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके अलावा कंपनी दोस्तों ऑफर करती है यहाँ पे कंप्लीट रेंज ऑफ F2, 3, 7.5 और 10 HP के सोलर वाटर पंप्स बोथ सरफेस और यहाँ पे सबमर्सिबल कैटेगरी में, और ये फीचर करते हैं हाईली एफिशिएंट AC/DC सोलर पंप्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फेवरेबल इस टाइप पे रेगुलेशंस है अक्रॉस वर्टिकल्स, ये किस हिसाब से इस इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो टोटल दोस्तों जो सोलर मॉड्यूल की इस टाइप पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्टेड की जा रही है रीच करने के लिए 500 गीगावाट तक की FY30 तक। इसके अलावा दोस्तों जितने भी IPPs है देखिए इनके लिए जरूरी कर दिया गया यहाँ पे बाय करने के लिए ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स, और ये किया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 2024 से बैन कर दिया है यहाँ पे इंपोर्ट करने पे सोलर मॉड्यूल्स के। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें जो सोलर सेल इस टाइम पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो इस टाइम पे यूज करती है सनलाइट को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कमांड्स, ये हाई एंट्री बैरियर रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टोटल सेल की जो कैपेसिटी है इंडिया में प्रोजेक्टेड है ये रीच कर जाएगी 75 गीगावाट तक की FY26 तक। यहाँ पे जो टोटल सेल कैपेसिटी है इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 8 गीगावाट की है, यहाँ पे अदानी के पास 4 गीगावाट है और यहाँ पे प्रीमियर के पास 2 गीगावाट की है। तो कम्युलेटिवली अकाउंट करती है 75% ऑफ टोटल कैपेसिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है यहाँ पे इसने पहले से मॉडिफाइड कर दिया है ड्राफ्ट करके जो इस टाइम पे नॉर्म्स है इनको, तो ये इफेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 2026 से। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसेंशियल हो जाएगा जितने भी मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें, और जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो पैनल बाय करते हैं उनको इन्हीं प्लेयर से बाय करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट पे बैन हुआ था सोलर मॉड्यूल्स के, इसके बाद यहाँ पे जो यूज करेगा सोलर मॉड्यूल्स को वो सिर्फ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किए गए मॉड्यूल्स को यूज करेगा अप्रैल 2026 से। तो यहाँ पे इन कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिकमेंड की गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी अप टू $577 पर टन के हिसाब से फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम्स फॉर सोलर पैनल फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों एल्यूमिनियम फ्रेम्स बनाती है, तो जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है इस कंपनी के लिए काफी फायदेमंद होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की हाइलाइट्स यहाँ पे Q3 FY25 की। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने कुछ की हाइलाइट्स प्रोवाइड किए हैं। जैसा आप लोग को पता है एक SME कंपनी है, तो इस तरह की कंपनी दोस्तों हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने 2-3 दिनों पहले Q3 FY25 की अपडेट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंशन को लेकर कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड की है। तो ग्रेटर नोएडा का जो प्लांट है दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है 900 मेगावाट से 1.2 गीगावाट तक की सोलर PV मॉड्यूल्स की। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। इसके अलावा यहाँ पे राहुल द्रविड़ को कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी कंपनी की ब्रांडिंग के लिए काफी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा एल्पेक्स सोलर का दोस्तों Q3 और Q4 का यहाँ पे ऑर्डर विन्स दे रखी हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड की है इनकी इन्फॉर्मेशन भी। तो करंटली एल्पेक्स सोलर ने दोस्तों विन किया 45 करोड़ के ऑर्डर, और कंपनी यहाँ पे सप्लाई करेगी 2000 सोलर पावर्ड वाटर पंप्स। इसके अलावा एल्पेक्स सोलर ने यहाँ पे सिक्योर किया 210 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट विद SECI फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स। एल्पेक्स सोलर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हाई परफॉर्मेंस सोलर PV मॉड्यूल्स और SECI रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी किया कंपनी ने एक्वायर किया 100% स्टेक इस टाइम पे चंद्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में वाया सब्सिडियरी एल्पेक्स ग्रीन यहाँ पे EPC सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये मैंने आपको की हाइलाइट चेकआउट करें यहाँ पे Q3 FY25 की। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप Q3 FY25 की हाइलाइट्स को चेकआउट करें तो कंपनी के जो आपको रेवेन्यू है 188 करोड़ के दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप जंप देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 136.9% का जंप आता हुआ दिखा है। क्वार्टर बेस पे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू जो फ्लैट रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी अच्छे जंप आता हुआ दिखा है।
एबिटा कंपनी का 38 करोड़ का रहा है। इसमें दोस्तों एबिटा में भी काफी तगड़ा जंप आया है ईयरली बेस पे। यहाँ पे वाई बेस पे आपको 352% का जंप आता हुआ दिख रहा है कंपनी के एबिटा में। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एबिटा में आपको क्वार्टरली बेस पे भी काफी अच्छे जंप आता दिख रहा है। Q1Q बेस पे यहाँ पे 13.3% का जंप आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 24 करोड़ के रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो और भी शानदार तरीके से कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिख रहा है आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको 423% का जंप आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको फ्लैट दिखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ईयरली बेस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं 9 मंथ के बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 9 मंथ के बेस पे देखें दोस्तों तो कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। 9 मंथ के बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यू है 453 करोड़ के रहे हैं, इसमें आपको 55% का जंप आते हुए दिख रहा है ईयरली बेस पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी के एबिटा 75 करोड़ के रहे हैं, इसमें आपको 227% का जंप आते हुए दिख रहा है वाई बेसिस पे। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे 49 करोड़ के रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें आपको वाई बेस पे 302% का जंप आता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस दोस्तों आपको ईयरली बेस पे काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन और यहाँ पे पैट मार्जिन देखें तो इनमें भी लगातार इंक्रीज आ रहा है। कंपनी के एबिटा मार्जिन दोस्तों यहाँ पे FY22 में करीबन 4.2% के थे, फिर 6.2% के हुए, 9.2% के, और करंटली यहाँ पे 9 मंथ FY25 के बेस पे 16.6% के हो गए। सिमिलरली कंपनी के यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है ये आपको करीबन 2.1% से 6.5% और करंटली 10.8% जाते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार दोस्तों कंपनी का एबिटा मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में इंक्रीज आ रहा है, जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे नई जो इसकी इस टाइम पे एक्सपेंशन साइट्स हैं इनमें काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों काम काफी तेजी से चल रहा है। आपको जैसे मैंने बता रखा है काफी डिफरेंट तरीके से कंपनी अपने को डाइवर्सिफाई करी है और एक्सपेंशन करी है अलग अलग फील्ड में। तो हम कंपनी के अगर एक्सपेंशन को चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा इसका मेगा एक्सपेंशन का प्लान ओवर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। दोस्तों कंपनी काफी शानदार तरीके से एक्सपेंड करी है अपने बिजनेस को। इसने देखिए जैसे मैंने आपको बताया 900 मेगावाट से 1.2 मेगावाट की अपनी इस टाइम पे जो पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको, लेकिन यहाँ पे कंपनी का एम है दोस्तों 2.4 गीगावाट तक जाना। इसका जो टारगेट है इस टाइम पे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का तो काफी ह्यूज टारगेट है, कंपनी ने अभी आधा अचीव किया है। इसके अलावा दोस्तों 1.6 गीगाहर्ट्ज का कंपनी का टारगेट है यहाँ पे सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का। यहाँ पे 12,000 टन पर एनम का एल्यूमिनियम फ्रेम का इसका टारगेट है। इसके अलावा 150 मेगावाट का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का इसका टारगेट है। यहाँ पे 100 मेगावाट का इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन का इसका टारगेट है। तो ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जो कंपनी नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों कंपनी का, जहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। और इसके अलावा कंपनी जो अपना टोटल हेड काउंट है इसको भी डबल करने वाली है नेक्स्ट ईयर में। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की कोर इंजीनियर्स की टीम है 25 इंजीनियर्स की, यहाँ पे ऑन साइट ट्रेनिंग लेगी सोलर सेल के लिए चाइना में जाके। तो ये सब चीजें भी काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कंपनी की ग्रोथ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों किस हिसाब से फेजेस में चल रहा है इसका इस टाइम पे ग्रोथ है जो, तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें सोलर मॉड्यूल्स और एल्यूमिनियम फ्रेम्स के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी का टारगेट है 2.4 गीगावाट का जो टारगेट इस टाइम पे सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग का है। तो पहला फेज दोस्तों यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ग्रेटर नोएडा के अंदर इसमें कंप्लीट हो चुका है। जैसा मैंने आपको चेकआउट कराया 1.2 गीगावाट की कंपनी ने कैपेसिटी यहाँ पे अपनी अचीव कर ली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेकंड फेज में FY25 से 26 में कंपनी अपनी कैपेसिटी को इस टाइम पे और भी बड़े तरीके से बढ़ाएगा। यहाँ पे सोलर मॉड्यूल की जो कैपेसिटी कंपनी की ये रीच कर जाएगी 2.4 गीगावाट की। और दोस्तों आपको यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा दिसंबर 2025 से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम की जो कैपेसिटी है इसके अंदर भी एक्सपेंशन होता दिख रहा है। यहाँ पे जो पहला फेज होगा इसके अंदर आपको 6000 टन पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन होता दिखेगा और ये यूनिट 1 दोस्तों ग्रेटर नोएडा के अंदर होगी। FY25 में यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे फेज 2 है यूनिट 4 में ये मथुरा यूपी के अंदर होगा। इसके अंदर आपको 25,000 स्क्वायर फीट मीटर की जो यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम की प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये ऑपरेशनल होती हुई दिखेगी दिसंबर 2025 तक। तो अल्पेक्स सोलर दोस्तों इस टाइम पे पहली कंपनी है जिसने अनाउंस किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन सेटअप करके यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कंपनी ने इनिशिएट किया है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल सोलर सेल के लिए। तो यहाँ पे 1.6 गीगावाट की टारगेट है कंपनी का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का और ये कंपनी इंप्लीमेंट करेगी 3 फेजेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले फेज में दोस्तों ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा कोसी कोटवान में। इसके अंदर कंपनी अचीव करेगी 500 मेगावाट की कैपेसिटी दिसंबर 2025 तक। इसके बाद फेज 2 में कंपनी 1000 मेगावाट की करेगी जुलाई 2026 तक। इसके बाद फेज 3 में 1.6 गीगावाट की दिसंबर 2026 तक। इस हिसाब से 3 फेजेस में कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली है। पहले फेज के अंदर दोस्तों कंपनी जो फैसिलिटी बनाएगी इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी सेल्स की यहाँ पे यूटिलाइज करके मोनोपर्क और एन टाइप टॉपकॉन सेल टेक्नोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे सेकंड और थर्ड फेज के अंदर अलाउ किया जाएगा अल्पेक्स सोलर को फीड करने के लिए यहाँ पे TCR सेल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल मार्केट के अंदर। तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दोस्तों इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे करीबन 642 करोड़ की है। इसको कंपनी मीट करेगी यहाँ पे इंटरनल एक्रूवल्स के द्वारा, इक्विटी के द्वारा और थोड़ा डेट लेके। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान दिखाया मैंने आपको जो सोलर सेल की तरफ को भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो एक्सपेंशन है कंपनी का EPC और IPP बिजनेस का।
यहाँ पे फेज़ 1 में कंपनी अचीव करती हुई दिखेगी 15 मेगावाट की FO25 तक, फेज़ 2 में यहाँ पे 95 मेगावाट की FO26 तक, और यहाँ पे फेज़ 3 में 150 मेगावाट की FO27 तक। इसके अलावा यहाँ पे आईपीपी का 2 फेज में इंप्लीमेंटेशन होगा 100 मेगावाट की कैपेसिटी का। पहला फेज में 60 मेगावाट की होगी FO26 तक, और यहाँ पे फेज 2 में 100 मेगावाट की FO27 तक। तो टोटल यहाँ पे एम है 100 मेगावाट की इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन का कंपनी का, ये आपको होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की सब्सिडी है, यहाँ पे किस हिसाब से वैल्यू क्रिएट करने वाली कंपनी के लिए। तो एल्पेक्स सोलर लिमिटेड के अंदर दोस्तों आपको जो सब्सिडी आती हुई दिखेंगी, यहाँ पे एल्पेक्स ग्रीन एनर्जी दिखेगी और यहाँ पे एल्पेक्स GS2 दिखेगी। तो एल्पेक्स GS2 प्राइवेट लिमिटेड के अंदर दोस्तों आपको R&D होता हुआ दिख रहा है करंटली, यहाँ पे अंडर प्रोग्रेस है हाइड्रोजन स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एल्पेक्स सोलर ग्रीन एनर्जी के अंदर आपको कंपनी EPC में और IPP बिजनेस में काम करती हुई दिख रही है। तो इस हिसाब से कंपनी ने अपने बिजनेस को डिवाइड कर रखा है। अब अगर आप यहाँ पे दोस्तों लास्ट पार्ट में देखें तो करंटली कंपनी देख काफी बड़े तरीके से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और यहाँ से आपको कंपनी में ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सोलर सेल का है, उसके अलावा एल्यूमिनियम फ्रेम मैन्युफैक्चर करी कंपनी, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करी है, EPC का बिजनेस हो गया, IPP का बिजनेस हो गया, और लास्टली यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और करंटली इसके वैल्यूएशन कैसे दिखते हैं। तो करंटली कंपनी के मार्केट कैप इस टाइम पे 1468 करोड़ की है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी 65 का है, इंडस्ट्री का भी 53 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा हायर साइड में दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 27.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 40% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ और भी एक्सेप्शनल है 95% की है। कंपनी में देखिए कोई डेट की प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप चेकआउट करें, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 35 करोड़ से 106 करोड़ हुए और यहाँ पे सितंबर 24 में 132 करोड़ के हुए। इसके अलावा कंपनी की अगर आप पे बोरिंग देखें तो लगातार है 47 करोड़ से घट के 36 करोड़ की हुई और करंटली आपको 33 करोड़ की होती दिख रही है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट काफी हेल्दी है क्योंकि रिजर्व तगड़े हैं और बोरिंग कम है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी के फिक्स एसेट 18 करोड़ से यहाँ पे 31 करोड़ हुए और करंटली यहाँ पे सितंबर 24 में 51 करोड़ होते दिख रहे हैं। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ की रेशियोज। तो की रेशियोज में दोस्तों आपको इन्वेंट्री डेज में काफी सुधार आता हुआ दिख रहा है। 123 डेज से इन्वेंट्री डेज 42 डेज के हुए हैं। यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी सुधरा है, 101 डेज से 65 डेज का हुआ है। सिमिलरली कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल भी काफी इंप्रूव हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 96 डेज से डिक्रीज होकर 76 डेज के हुए हैं, तो काफी पॉजिटिव बात है। ये 1 साल के अंदर होता हुआ दिख रहा है आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे लगातार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज हो रहा है 7% से 14% और करंटली अभी तक का अपना हाईएस्ट हो चुका है 27%। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले ही भी एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है ये पब्लिकली अवेलेबल है। ये मैंने कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड की है और यहाँ पे हमने कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। तो ये वीडियो किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दोस्तों मार्केट में किसी के भी रिकमेंडेशन पे अपना डिसीजन लेंगे तो आपको काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आपको मार्केट में काफी केयरफुल रहना है। तो होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।